हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर 3 करने वाले हैं मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी नर्सिंग का, जिसके अंदर हम हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि मिडवाइफरी क्या है। मिडवाइफरी इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशंस। मिडवाइफरी बहुत ही पुराना हेल्थ केयर प्रोफेशन है, जिसमें मेन फोकस किया जाता था वुमेन्स पे, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, पोस्टमार्टम। एशियन पीरियड के अंदर 500 एडी से पहले मिडवाइफरी एग्जिस्टेड इन अर्ली सिविलाइजेशंस लाइक एशियंट इजिप्ट, एशियंट ग्रीस, एशियंट रोम। यानी कि क्या है, मिडवाइफरी बहुत ही पुराना हेल्थ केयर प्रोफेशन है। मिडवाइफरी बहुत पुरानी जो सिविलाइजेशंस थी लाइक इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीस सिविलाइजेशन, रोम सिविलाइजेशन के अंदर भी मिडवाइफरी एग्जिस्ट करता था। तब के टाइम पे क्या किया जाता था, जो भी बर्थ्स होती थी वो घर पर ही कराई जाती थी, होम पे ही कराई जाती थी। मिडवाइफ्स वर यूजुअली एल्डरली एंड एक्सपीरियंस्ड वुमेन, ठीक है, यानी कि मिडवाइफ्स कौन होती थी, जो बूढ़ी दादी लोग होती थी, जो एक्सपीरियंस्ड होती थी, वो मिडवाइफ का काम करती थी। नो फॉर्मल एजुकेशन, यहाँ पे क्या था, इस टाइम पे कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। स्किल्स जो भी थी वो सीखी जाती थी एक्सपीरियंस या फिर ट्रेडिशन के हिसाब से। यानी कि मान लो कुछ ऐसा जो कम्युनिटीज थी उनको डिसाइड कर दिया जाता था पहले से ही कि आप भाई यही काम करोगे, तो उनकी आने वाली जो भी वुमेन्स होती थी वो मिडवाइफ्स का ही रोल प्ले करती थी बाय लर्निंग द एक्सपीरियंस और स्किल्स फ्रॉम देयर एल्डर पीपल्स। यहाँ पे एशियन पीरियड के अंदर यूज किया जाता था हर्बल मेडिसिन का, मसाज का, पोजिशनिंग टेक्निक्स का, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इस पीरियड के अंदर हिपोक्रेट्स आए, जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। उन्होंने अर्ली ऑब्स्टेटिक प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया था, ठीक है। नेक्स्ट फिर आया दूसरा पीरियड, जिसे मिडिवल पीरियड कहते हैं, यानी कि 500 से 1500 एडी का जो पीरियड था। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, मिडवाइफ्स वर द मेन बर्थ अटेंडेंट्स। यहाँ पे क्या है, जो बर्थ को कराती हैं वो बर्थ अटेंडेंट्स कहलाती, तो मिडवाइफ्स ही मेन बर्थ अटेंडेंट्स हुआ करती थी। नॉलेज पास ओरली फ्रॉम मदर टू डॉटर, यानी कि जो मिडवाइफ्स हैं, अब वो मदर होगी अपनी डॉटर को, वो अपनी नॉलेज स्किल्स को सिखाती थी। चाइल्ड बर्थ वॉज कंसिडर्ड अ नेचुरल एंड डोमेस्टिक इवेंट, यानी कि चाइल्ड बर्थ को ऐसा माना जाता था कि एक नेचुरल प्रोसेस है और ये घर के अंदर ही कराया जाने वाला प्रोसेस है। चैलेंजेस, यूरोप के अंदर मिडवाइफ फेस रिलीजियस कंट्रोल, ठीक है, रिलीजियस कंट्रोल फेस किया उन्होंने। वे आर समटाइम्स एक्यूज्ड ऑफ विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट यानी कि जादू टोना, ये सब चीजों से वो थोड़ा सा उन पे असर हुआ। नो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फेक्शंस और कॉम्प्लिकेशन, इस पीरियड तक भी कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं थे कि इन्फेक्शंस कैसे होते हैं, उनसे कैसे प्रिवेंशन किया जाए, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, कुछ भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं चल रहा था यहाँ पे। यहाँ तक भी अभी तक ट्रेडिशन बेस्ड प्रैक्टिस चल रही थी, कि यानी कि जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं वही अब हम भी करेंगे बिना कोई प्रूफ के, बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसके आगे आता है अर्ली मॉडर्न पीरियड, यानी कि 1500 से 1800 एडी तक। यहाँ पे क्या क्या मेजर चेंजेस हुए, ग्रोथ ऑफ साइंस, यहाँ पे साइंस आई, एनाटॉमी की नॉलेज आई, और कुछ जो मेल प्रैक्टिशनर्स थे उन्हें वो भी अंदर आए इस फील्ड के अंदर, मिडवाइफरी के अंदर, और उन्हें कहा गया मैन मिडवाइफ्स। इनोवेशन क्या क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्स्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे फॉर्सेप्स का डेवलपमेंट हुआ। स्टार्ट राइटिंग मेडिकल टेक्स्ट ऑन चाइल्ड बर्थ, अब यहाँ पे जो बुक्स थी चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस के बारे में वो लिखना शुरू की गई। इम्पैक्ट क्या हुआ, ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मिडवाइफ टू मेडिकल ट्रेन्ड प्रैक्टिशनर्स। फिर इसके बाद आती है 19th सेंचुरी। दिस पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न मिडवाइफ, इस पीरियड के अंदर ही जो मॉडर्न मिडवाइफरी है वो स्टार्ट हुआ। डेवलपमेंट शिफ्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ फ्रॉम होम्स टू हॉस्पिटल, ये 19th सेंचुरी के अंदर ये शुरू हुआ कि अब हॉस्पिटल्स के अंदर चाइल्ड बर्थ कराया जाएगा। इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में पता चला कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिगर्स थे कुछ, इग्नास सिमिलरिस,
इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हैंड वॉशिंग टेक्निक को, जिससे कि मैटरनल डेथ और इन्फेक्शन कम किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी 19th सेंचुरी के अंदर उनका भी इम्पैक्ट काफी ज्यादा बढ़ चुका था, तो उन्होंने ये नर्सिंग एजुकेशन को इम्प्रूव किया, हाइजीन को इम्प्रूव किया। आउटकम्स क्या क्या आए इससे निकल के, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल मिडवाइफरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब यहाँ से जो फॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं मिडवाइफरी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो स्टार्ट हुए। रिड्यूस किया गया यहाँ पे मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी को, ठीक है। नेक्स्ट फिर अब हम आते हैं 20th सेंचुरी के अंदर। अब यहाँ पे आया प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, प्रोफेशनलाइजेशन हुआ। मेजर चेंजेस क्या हुए, मिडवाइफरी बिकेम अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन, ठीक है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट कर दिए और मिडवाइफरी को एक प्रोफेशन माना जाने लगा। ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स प्रमोट ग्लोबल मिडवाइफरी स्टैंडर्ड्स। प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस, अब यहाँ पे क्या क्या प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई, लाइक एंटीनेटल केयर, सेफ डिलीवरी टेक्निक्स, पोस्टनेटल केयर, ये सारी प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई 20th सेंचुरी के अंदर। नेक्स्ट फिर अब आता है मॉडर्न एरा, जो अभी चल रहा है 21st सेंचुरी। इसमें फोकस किया गया एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। अभी तक क्या था, इसके पहले ट्रेडिशन बेस्ड प्रैक्टिस थी 19th सेंचुरी तक, बट अब क्या हुआ, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस शुरू हुई। रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, वुमेन सेंटर्ड अप्रोच, अब यहाँ पे क्या है, वुमेन के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा, ठीक है, वुमेन सेंटर्ड अप्रोच का यूज किया गया। एडवांस प्रैक्टिसेस, अब यहाँ पे क्या है, SBA यानी कि स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर स्टार्ट हुई, फैमिली सेंटर्ड केयर स्टार्ट हुई। ग्लोबल गोल क्या है यहाँ पे, रिड्यूस करना मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट्स को, ठीक है। मिडवाइफरी इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल पीरियड के अंदर क्या था, जो डिलीवरीज थी वो कंडक्ट कराई जाती थी डाइस के थ्रू। डाइस को क्या बोला जाता है, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स, और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स, ठीक है। ट्रेडिशनल पीरियड के टाइम में क्या था, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स थी जिन्हें हम डाई बोलते थे। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस नॉट साइंटिफिक ट्रेनिंग, यानी कि इनका क्या था, ट्रेडिशन बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड ये लोग प्रैक्टिस करते थे, कोई साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं होती थी, कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं होती थी। मॉडर्न डेवलपमेंट क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, MCH पे फोकस किया गवर्नमेंट ने। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाए लाइक ANM, GNM। करंट सिनेरियोस क्या है, मिडवाइफ्स प्ले अ की रोल इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, मिडवाइफ्स ही परफॉर्म कराती हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। SK जो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स होते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कराना मिडवाइफ का रोल रहता है। रिड्यूस करना मैटरनल मॉर्टेलिटी को, ठीक है। तो ये थी पूरी हिस्ट्री मिडवाइफरी की, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आया, एशियन पीरियड से हमने यहाँ तक का देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स क्या है मिडवाइफरी के अंदर, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर डालूं, जब भी डालूं तो आपको उसकी अपडेट तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।